Hello everyone, welcome again in my new video and we will discuss about IV fluids। तो जनरली हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि IV फ्लूइड होते क्या हैं। और खासकर अगर बात करें मेडिकल स्टूडेंट को तो रेगुलरली जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं IV फ्लूइड्स के बारे में। और जनरली सब लोगों ने देखा ही होगा IV फ्लूइड्स। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो अगर कोई भी हमें परेशानी होती है तो जनरली हमें फ्लूइड्स दिए जाते हैं जो कि एक बॉटल के रूप में हम लोग देखते हैं। हम आगे इसी बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे क्या है प्रोसेस, कैसे क्या है, सारा समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन से समझेंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड यूजुअली shortened to IV fluids are liquids given to replace water, sugar and salt that you might need if you are ill or having in operation and can't eat or drink as you would normally। IV fluids are given straight into a vein or trach। क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब हमें ज़्यादा परेशानी होती है, कभी बुखार हो जाए या कभी मेरा अपने मतलब हमारे बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी समस्याएं हो जाती है कि हम खा भी नहीं पाते, ना ही सही से पानी पी पाते हैं, तो हमें ड्रिप के माध्यम से हमें आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं डायरेक्ट हमारे वेंस में। तो कुछ ड्रिप्स के टाइप हैं, क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। एक तो एनएस होता है, नॉर्मल सलाइन होती है। एक डीएनएस होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। जो नॉर्मल सलाइन होता है उसमें डेक्सट्रोज मिक्स हो जाते हैं। और एक डी 5 है, सॉरी यहाँ पे डी एस लिख चुका है, माफ करिएगा, डी 5 है। और उसके बाद डी 10 है, डी 25 है, सॉल्यूशन है। और आर एल है और एमएस है। आर एन रिंगल लैक्टेट होता है और मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है। आगे इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एनएस नॉर्मल सलाइन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो होता है, कंटेंट 0.90 NaCl इन 500 ml। 500 ml में 0.90 हमारा NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। ये हमारे 500 बॉटल में मिक्स होता है। और इसके यूजेस क्या होता है, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। जब किसी भी कारण से हमारे शरीर में लॉस ऑफ वाटर हो जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक धूप में काम करता है, या कोई बर्निंग पेशेंट हो, यानी कहीं जल उल जाए, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क करने से डिहाइड्रेशन हो जाए, या किसी भी समस्या से उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसके फ्लूइड लॉस हो रहे हैं, तो हम देंगे क्या, एनएस देंगे नॉर्मल सलाइन। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस, वही मैंने अभी कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस में भी दे सकते हैं और फ्लूइड लॉस में भी दे सकते हैं। यूजेस ऑफ वुंड वॉशिंग, कई बार हमें घाव हो जाती हैं, उसके धोने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं नॉर्मल सलाइन को। यूज टू गिव इंजेक्शन, जब हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं, जो हमें पानी मिलाते हैं ना इंजेक्शन के लगाने के समय, तो नॉर्मल सलाइन होता है। और नॉर्मल सलाइन के डोजेस कितने हैं, 3 से 4, सॉरी यहाँ पे 40 लिख रहा है, 3 से 4 लीटर इन 24 आवर्स। 3 से 4 लीटर इन 24 आवर, मतलब एक दिन में हम 3 से 4 बॉटल दे सकते हैं एनएस की। और नॉट सुटेबल फॉर हाइपर टेंशन पेशेंट, यहाँ पे नोट लिखा है नॉट सुटेबल फॉर हाइपर टेंशन पेशेंट। क्यों नहीं सुटेबल होता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आपने सुना ही होगा जनरल में कि किसी को कहते हैं अगर बीपी लो हो गई है तो हम इसे पानी में नमक मिला के पानी में दे दें। तो वही होता है सेम केस, कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो होगा हमारा बीपी बढ़ाएगा, इस वजह से हम जो हाइपरटेंशन पेशेंट होगा उससे हम ये एनएस बॉटल नहीं दे सकते। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। अब आ गया डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। मैंने अभी जस्ट डिस्कस के हिसाब से कि जो जिस नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज मिला हो उसे डीएनएस कहते हैं। डीएनएस के 3 टाइप होते हैं, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे। डी 10 है, डी 5 है, और रिसेंट में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ डी 20, सॉरी डी 25, यहाँ आप देख सकते हैं डी 25। तो इसके 3 टाइप होते हैं, डी 5 डी 10 मोस्टली जो यूज़ होते हैं, और डी 25। तो हम पहले बात करेंगे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डी 5 की।
इसके कंपोजिशन होते हैं कंटेंट 0.9 NaCl एंड 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। 100 ml में वो 500 में था, ये 100 ml में था। तो क्या है कि 0.9% में सोडियम क्लोराइड भी मिले होते हैं एंड 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml। और यूजेस क्या होते हैं, इसके भी यूजेस हैं, डिहाइड्रेशन में है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस, ठीक है। लो ब्लड शुगर, जब हमारा शुगर या जिसे कहते हैं हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, अगर शुगर हमारा लो हो जाता है तो इसे हम देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में। और यूज्ड इन इंसुलिन शॉक, कभी कभी इंसुलिन शॉक भी हो जाते हैं तो उसकी उस कंडीशन में भी हम इसे देते हैं। और डोजेस कितना होता है, 3 से 4 लीटर बॉटल इन 24 आवर। इसी के साथ बात करेंगे हम नेक्स्ट D10 और D25 के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, डेक्सट्रोज इट इफ इज मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। इसमें नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज मिल होते हैं, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपसे, जैसे D5 होता है 5 ग्राम पर 100 ml, D10 10 ग्राम पर 100 ml, D25 25 ग्राम पर 100 ml। होता क्या है, अगर इसके नाम से जनरली हम जानते हैं कि जब D5 आ गया तो मतलब 5 ग्राम डेक्सट्रोज हमारे नॉर्मल सलाइन 100 ml सलाइन में मिला है। अगर D10 हो तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज हमारे 100 ग्राम नॉर्मल सलाइन में मिला है। अगर D25 आ जाए तो D25 वही हुआ कि 25 ग्राम डेक्सट्रोज हमारे 100 ml में मिला है। अब D10 और D25 का यूज़ कहाँ होता है, यूज इन वीकनेस, जब बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए किसी भी कारणवश। और डोजेस कितने होते हैं, 3 से 4 लीटर इन अ डे, यानी 24 आवर। अब बात आ गई रिंगर लैक्टेट की। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन आल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हर्टमैन सॉल्यूशन। इसके कंपोजिशन क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। हमारा जो नॉर्मल सलाइन होता है उसमें क्या क्या मिले होते हैं देखेंगे। इट इज मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड भी मिला होता है जो, और सोडियम लैक्टेट भी है, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या है, डिहाइड्रेशन टू रिकवर फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, यूज्ड इन लो बीपी एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जब हम कह सकते हैं किसी को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए, पोषक तत्वों की कमी हो जाए, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तुम्हें, तो हम क्या देते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन देते हैं। और डोज क्या है रहेगा, 1-2 लीटर इन अ डे, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मैनी टॉल सॉल्यूशन कंपोजिशन। यहाँ इसके बारे में बात करेंगे हम, जस्ट बने रहिए वीडियो प्लीज। ईच 100 ml सॉल्यूशन कंटेंट 20 ग्राम ऑफ मैनिटॉल, ठीक है। मैनिटॉल 20 ग्राम ऑफ मैनिटॉल मिला होता है हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यूजेस क्या होते हैं इसके, यूज्ड इन ओलिगोरिया, लो यूरिन प्रोडक्शन, जब हमारे बॉडी में लो यूरिन प्रोडक्शन होते हैं तब हम इसे देते हैं। फिर अगर यूज्ड इन एडिमा, स्वेलिंग दैट इज कॉज्ड बाय फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यूज, ठीक है। अब जब क्या होता है, एडिमा हो जाए, कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है हमारे बॉडी में, तब हम इसे देते हैं। और अगर है कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं, बात करेंगे उसके बारे में, जो कि हमें आईवी फ्लूइड में मिला कर या उसके साथ दिए जाते हैं उसी सेम रूट से। तो पहला है देखिए यहाँ पे, पेन किलर इंजेक्शन है। पेन किलर इंजेक्शन में है डाइक्लोफिनेक, टर्मोडोल इंजेक्शन है, हैवी पेन किलर होता है, ये नॉर्मल पेन किलर होता है जो हमें सोल्यूशन के साथ मिला के दिए जाते हैं। फिर है इंजेक्शन फॉर स्टमक पेन, जब हमें पेट दर्द होती है तो क्या है, हायोसिन इंजेक्शन है, ड्रोटावायरिन है, ठीक है, इंजेक्शन है। ये सब स्टमक पेन में दिए जाते हैं। और भी हैं कई सारे, हम आगे देखते हैं। वोमिटिंग, वोमिटिंग वोमिटिंग में एंटीमेटिक ड्रग्स हैं जो कि हैं ओंडासेट्रॉन है, मेटोक्लोप्रामाइड मेटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इंजेक्शन है, जैसे
टोफिलिन है एंड डेरिफाइलिन है, ठीक है। और डायरेक्टिव से फिसोमाइड है, इंजेक्शन है। आईएम है, लेजिक्स है। और क्या है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जो कि आपने सुना ही होगा कहीं एमबीआई के नाम से। तो हंगरी में यानी भूख, जब भूख नहीं लगती है तब दिए जाते हैं। वीकनेस में दिए जाते हैं, वर्टिगो में दिए जाते हैं। और मेथाइकोबैलामिन है, जो कि रेड कलर में होता है, ये भी विटामिन की है। तो जिसे भी 12 के नाम से जाना, जैसे वेन स्ट्रेचिंग के लिए दिया जाता है, मसल स्ट्रेचिंग के लिए जाता है। और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है, सेप्सिल। आईवी यूज ओनली ब्लड इंक्रीज ब्लड अमाउंट, जब ब्लड अमाउंट लो हो जाए हमारे शरीर में तब दिए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिससे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये कुछ नॉर्मल थे, नॉर्मल सलाइन थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत थी। और थैंक्स फॉर वॉच। और एक रिक्वेस्ट होगी कि इसे प्लीज़ घर पे देख के आजमाने की कोशिश ना करें, बिना किसी प्रैक्टिशनर के, मेडिकल प्रोफेशनल के एडवाइस के इसे बिल्कुल भी फॉलो ना करें। थैंक यू सो मच। एंड वन रिक्वेस्ट, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के